प्रिंसिपल ऑफिस किधर है? नमस्कार जी, नमस्कार मैडम, कैसी हैं? आइए थोड़ा अपने स्कूल का चक्कर लगा लेते हैं। हाँ जी, किसकी क्लास है यहाँ पे? फर्स्ट क्लास। टीचर कहाँ पे है? टीचर अटेंडेंस के लिए गई। हाँ जी, अटेंडेंस के लिए गई। अटेंडेंस के लिए कहाँ गई हैं? देने के लिए शायद। कहाँ है, कहाँ पे देते हैं अटेंडेंस? कहाँ देते हैं अटेंडेंस? मैडम को देने के लिए। हाँ जी, किस मैडम को देने के लिए? कहाँ है टीचर? नम हाँ जी, या तो वॉशरूम गई है। आपका मैम अभी मैं छोटा सा स्कूल का एरिया है, अभी आपको ये कैसे आपको ये अभी कैसे बस- नहीं पता है कि क्लास में टीचर नहीं है? नहीं, टीचर इतने है। सारे बच्चे हैं, टीचर है मैम। बच्चे क्लास से बाहर घूम रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आपके ऑफिस के बिल्कुल बगल में है। क्या नाम है टीचर का? ज्योति मैम। चलिए वेट करते हैं, हम यहाँ पे वेट करते हैं, वो जब तक आती हैं। नहीं नहीं, आप वेट करिए। अब हम वेट करेंगे कि कहाँ पे हैं वो, पता तो चले। और जब आपके पास इतनी जगह है तो मोटरसाइकिल यहाँ पे क्यों पार्क है? बच्चों की क्लासरूम के एकदम बाहर यहाँ पे क्यों पार्क है? इतनी सारी वहाँ पे जगह है तो यहाँ पे मोटरसाइकिल क्यों पार्क करी हुई है? वो सर मैडम अभी देखो प्रेयर के बाद थोड़ी देर बाद करा देते हैं, मतलब प्रेयर होती है ना वहाँ पे। तो प्रेयर तो हो गई है। हाँ, बच्चों का कितने पेपर था तो इसलिए कितने बजे प्रेयर थी? 8 बजे थी। वो पेपर के चक्कर में ना सारे लोग से जल्दी मैडम। हाँ जी, सारे लोग पेपर के चक्कर में सब जल्दी से क्लासों में चले गए और मोटरसाइकिल यहीं पे खड़ी करके छोड़ गए और आपकी टीचर क्लास से गायब है। नहीं, हम वेट करेंगे उनके आने का। बताइए क्या नाम है इनका? ज्योति मैडम। हाँ जी, ज्योति मैडम। और ये कौन सी क्लास है? फर्स्ट। तो छत्रपाल जी हैं। हाँ जी, छत्रपाल जी तो हैं टीचर। हाँ जी। मैं बुलाती हूँ। नहीं, कहाँ बुलाई क्यों? देखो अगर ये नॉर्मल क्लास चल रही, नॉर्मल वो है, यानी क्लास में इतनी देर टीचर होगी या नहीं होगी और आपको कुछ आप करेंगे ही नहीं? नहीं ऐसा नहीं। बताइए हम कैसे मान लें? 10 मिनट से ज़्यादा तो हमें आए हुए हो गया है। आपके टीचर को नहीं लगता कि उनको क्लास में वापस आने की ज़रूरत है? इनको बुलाइए, मैडम को। कहाँ अंदर है? तो ये कौन सी क्लास है? 3 फर्स्ट है ना, तो वो हाँ जी। दो यहाँ पे बैठे हैं, एक यहाँ पे। और टीचर कितने हैं आपके पास? है तो 3 तो फिर बाकी टीचर्स कहाँ हैं? 2 टीचर नहीं है। कहाँ हैं वो? वो छत्रपाल जी तो आए थे, अभी चले गए लेकिन। चले गए मतलब? मतलब वो क्या नाम है, दूसरे टीम में भी है ना, वो काम करने के लिए जाते हैं। नहीं, क्या चले गए का क्या मतलब होता है? आपके स्टूडेंट्स का टेस्ट है और आपके पास 3 सेक्शन है और आपके पास एक टीचर है। चले गए का क्या मतलब होता है? कहाँ गए हैं? आपके टीचर स्कूल से बाहर हैं और आपको पता नहीं है कहाँ पर हैं। आप उन्हें कॉल करिए। हाँ जी छत्रपाल जी, कहाँ पर हैं आप? आपकी क्लास से यहाँ पे लगी हुई, आप हैं नहीं? थोड़ा सा आ गया था। तो आप कुछ हाफ डे लीव, आपके पड़ोसी एक्सपायर हो गए, आप छुट्टी लेके गए हैं कि नहीं गए हैं? बोल के आया था। नहीं, बोल के आए हैं, क्या होता है? मुझे तो नहीं बोलते। आपकी प्रिंसिपल मैडम यहाँ पे खड़ी हैं, वो कह रही हैं उनको तो आपने कुछ नहीं बोला। आप कितने बजे गए हैं? मैं 8 बजे गया। 8 बजे तो स्कूल शुरू होता है आपका। आप इनके लिखिए अटेंडेंस रिकॉर्ड में टीचर एब्सेंट फ्रॉम स्कूल लिखिए। आप अपनी टीचर्स की लिस्ट दिखाइए मुझे। कितने टीचर्स हैं आपके यहाँ पे? मुझे मिला 1 2 3 4 16 17 18 19 20। के पास कितने क्लासरूम हैं? 10 हैं बैठाने के लिए, 11। तो फिर अगर कोई टीचर क्लास में स्कूल में नहीं है, बाकी टीचर्स कहाँ हैं आपके? दिखाइए मुझे एक एक करके। चलिए आपके यहाँ पे क्लास में 3 टीचर हैं। ये कौन कौन से 3 टीचर हैं जो इस क्लास में हैं?
आपने अपनी हाजिरी बता दे दीजिए। गोविंद सिंह मीना। लिखिए पंकज। गोविंद सिंह मीना। गोविंद सिंह मीना ये क्लास में। और कौन है? ये राजू लाल मीना। और अपन ठीक है। और तीसरी कौन है मैडम? पिंकी मैडम लास्ट। पिंकी। चलिए नेक्स्ट। ये लिखिए शहनाज और दीपिका। नेक्स्ट। यहाँ पे कौन टीचर है? मुनेश किरण। कौन है वो? इनकी एप्लीकेशन कहाँ है? लीव एप्लीकेशन। हाँ जी। आपकी टीचर स्कूल में नहीं है, दूसरे टीचर कह रहे हैं वो छुट्टी पे हैं और आपको पता भी नहीं है। मैडम कहाँ पे हैं जो आपके साथ क्लास? किरण मैडम कहाँ पे हैं? मैम मेरे पास तो कोई सूचना नहीं है। हाँ जी। वो कह रही है अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई। मैंने कहा तो मेल अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई तो कहीं तो डालते, आप व्हाट्सएप पे डाल देते मेल पे। मैडम 2 टीचर आपके स्कूल से गायब हैं। इतना सा स्कूल है, 10 कमरे हैं, 2 टीचर आपके स्कूल से गायब हैं और आपको पता भी नहीं है। एक टीचर आपके ऑफिस के एकदम बगल के कमरे से गायब है। 50-60 बच्चे बैठे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्लासरूम से अंदर बाहर भाग रहे हैं, आपको पता नहीं है। हम रजिस्टर लेके घूमे हैं, तब आपको पता चला है कि यहाँ पे किरण मैडम स्कूल में नहीं आई हैं। अभी रजिस्टर में पूरा करके देखते हैं। कितना बड़ा स्कूल है आपका? कितने टीचर हैं आपके पास? ये कोई 4000 बच्चों का तो स्कूल है नहीं जहाँ पे आपके पास 150 टीचर हैं, आपको पता नहीं चला टीचर कहाँ गए। 19 टीचर हैं आपके स्कूल में और उस 19 टीचर में से 2 टीचर गायब और आपको पता ही नहीं है। यहाँ पे कौन टीचर है? हाँ जी। शशि। एक ही टीचर है यहाँ पे। सीमा रानी। किरण नहीं है, छत्रपाल जी नहीं है, और कौन नहीं है? सीमा रानी जी ये थी, गोविंद सिंह मीना। हाँ यहाँ ठीक है। श्रीमती ज्योति। हाँ ज्योति इस कमरे में थी, फर्स्ट में। ज्योति जो भी इस कमरे में थी मैम, फर्स्ट वाले। हाँ अच्छा ठीक है। नीलम बंसल। शशि मुंजाल। नहीं। हाँ जी। नहीं है। कहाँ है वो? कल बोल के गई थी, बस खाली एप्लीकेशन नहीं दे के गई। ये कैसा स्कूल चला रही हैं आप? कोई आपको एप्लीकेशन नहीं देता, कोई बिना बताए स्कूल से निकल जाता है, एक टीचर का आपको पता ही नहीं है। नहीं तो अनुपस्थित इतने दिन होने पे कोई एक्शन नहीं होता क्या किसी पे? मैं वहाँ पे सब कुछ जमा है, वहाँ पे हो रहा है। फ़ोन करिए ज़रा डीडी साहब को, आप चिट्ठी बनाइए। हाँ जी संजय जी, मैं यहाँ पे मैडम का अटेंडेंस रजिस्टर देख रही हूँ यहाँ पे स्कूल में। यहाँ पे एक टीचर हैं जो 3 महीने तक छुट्टी पे थे, मिस्टर नाहर सिंह मीना। इस महीने में वो ऑलरेडी 5 दिन की छुट्टी ले चुके हैं। बच्चे पढ़ेंगे कैसे अगर टीचर गायब हैं? आप उसे चेक करके मुझे आज ही बताइए। ऐसे किसी भी टीचर को छोड़ा नहीं जा सकता। इन बच्चों को पढ़ाएगा कौन? ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई टीचर इतने दिन स्कूल से गायब रहे। आप उसकी आज ही फ़ाइल चेक करके मुझे बताइए कहाँ पर है, और इस पर आपको तुरंत एक्शन लेना होगा कि ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होगा स्कूल से बाहर होना। और जो टीचर आज बिना बताए स्कूल से बाहर हैं उन पर भी तुरंत एक्शन लेंगे आप। दोनों टीचर का लिखा है आपने? आप अपना मिशन बुनियाद का डेटा दिखाइए। ये लेवल 1 की क्लास को कौन पढ़ा रहा है हिंदी में? लेवल 1 के स्टूडेंट्स को दिनेश सर पढ़ा रहे हैं। हाँ जी दिनेश सर पढ़ा रहे हैं। दिनेश सर को बुलाइए। दिनेश जी कि ये एकदम से इतने कम कैसे हो गए बच्चे लेवल 1 में? मैडम ये 46 से एकदम 23 कैसे हो गए? इतने महीने में 53 तो उतने ही रहे। ये 1 महीना। बैठ जाइए, बैठिए मैडम। ये इतने कम कैसे हो गए 46 से 23? मैडम ये क्लास टीचर है ना मैडम, हाँ जी। वो जैसे हमारे को बच्चे देता है उसके हिसाब से कर रहे हैं। वो आपकी बात सही है, पर पढ़ा तो आप रहे हैं ना। हाँ मैडम। आपके पास कोई एलोकेशन ऑर्डर होगा ना कि कौन सा टीचर कौन से लेवल को पढ़ाने वाला है? वो कहाँ है? ये कब का है? ये जब क्या नाम है, जो छुट्टियों के बाद का है। छुट्टियों के बाद का। लेवल 1 कहाँ पे है? हाँ जी। एक ये तो जब दिनेश उस पे गए थे तब दूसरी टीचर को लगाया, ज्योति को लगाया साथ में। हाँ जी, उससे पहले यही थे। उससे पहले ये
ये तो कह रहे हैं आप पहले से थे। नहीं मैडम, मैं पहले ज्योति मैडम का नाम लिखा ना, बाद में देखो मार्कर से नाम किया था इन्होंने, बाद में दिनेश, पहले भगवान और भगवान था। मैं उस टाइम पे सेमिनार में गैप में था और यहाँ पे बाद में मार्कर से पहन कर रखा ब्लैक से, तो ये टीचर आए थे मैडम, तो उन्होंने ज्योति मैडम का है। ज्योति मैडम तो फर्स्ट की हैं। उनको तो इनके जब ये गए थे सेमिनार पे तब उनका नाम लिखा ये भगवान सर का लिख देख के रखा मैं है, देखी। ये भगवान सर दूसरा। आपको पता भी नहीं है आपके टीचर पढ़ा कौन से रहे हैं? नहीं मैडम, यही पढ़ा रहे हैं। ये तो कह रही हैं नहीं पढ़ा रहे थे अभी। ये कह रहे हैं इन्होंने, आपके सामने ये कह रहे हैं 16 अगस्त से इन्होंने पढ़ाना शुरू किया है, 15 अगस्त से। ये चल क्या रहा है मैडम आपके स्कूल में? सेमिनार मुझे 46 बच्चों की लिस्ट और ये 23 बच्चों की लिस्ट चाहिए, कहाँ पर है? जब 16 तारीख को इन्हें मिली है तो आपके पास नहीं। कहाँ पे है 46 बच्चों की लिस्ट? ये नहीं, हाँ जी, ये दे दूँगा बाद में। नहीं अभी चाहिए मुझे, बाद में क्या देंगे आप? कौन से 46 बच्चे जो 16 अगस्त को लेवल 1 में थे? ना प्रिंसिपल को पता है ना टीचर को पता है। आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं डेटा भेज भेज के। मैं इनसे बोलूँ रजिस्टर पे लिख दूँगा। हाँ जी, कहाँ है रजिस्टर, कहाँ है? मैडम तो मेरे से पहले भगवान सर थे ना, रजिस्टर उन्होंने। अरे अगर आपने इन बच्चों को पढ़ाया है तो आपके पास उनकी लिस्ट तो होगी। मैडम उससे पहले मैडम से पता किया था, मैडम जिस टीचर के पास थी हाँ मुझे जी। लिस्ट मांगने कहा था, मैंने लिस्ट मेरे को मिली नहीं मैडम उस टाइम पर। और तो मेरे से पहले आपको टीचर एक थे। महीने में आप अपने हाथ से एक लिस्ट नहीं बना पाए। मैडम उसके बाद जो क्लास में बना रहे हैं ना, क्लास का लेवल जो अलग अलग जिस क्लास में बैठ रहे हैं टीचर, वो वहाँ पर अगर आप लेवल 1 को पढ़ा रहे हैं, आपके पास उन बच्चों के नाम तो होने होंगे। मैडम वो मांगे थे मैंने भगवान सर से, जो सर से पहले थे। कौन है भगवान सर? मेरे से पहले जो भगवान कहाँ है भगवान सर? इनकी क्लास में बुलाओ जरा। बुलाइए उनको। आपको कुछ पता ही नहीं है मैडम आपके स्कूल में क्या हो रहा है? मैं उनसे बहुत बार कह दिया कि लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। तो अगर इन्होंने लिस्ट नहीं बनाई है तो आपने क्या एक्शन लिया? बताइए, आपने क्या एक्शन लिया? कि किसको पढ़ा रहे हैं, बच्चे क्या सीख रहे हैं, आप क्या डेटा भर रहे हैं? एक टीचर 1 महीने से ज़्यादा उन बच्चों को पढ़ा रहा है, उसके पास लिस्ट नहीं है उनकी। ये कौन से बच्चे हैं जिनका लेवल बढ़ गया, जिनका लेवल घट गया, आपको कुछ पता ही नहीं है। आपको लगता है हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये सारे प्रोग्राम करके? हाँ जी, पहले लेवल 1 के बच्चों को आप पढ़ा रहे थे क्या सर? बैठिए बैठिए, आप कुर्सी लेके आइए, बैठिए मैडम। मेरे को ये क्लास दी जाती है मैम, क्योंकि कौन सी? मेरा एडमिशन का चार्ज है। लास्ट वाला पीरियड मैं लेता हूँ एक इंग्लिश का। लेवल 1 को हिंदी आप पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? नहीं सर, हिंदी नहीं पढ़ा। कभी भी नहीं पढ़ाई आपने? कभी भी नहीं पढ़ाई? तो फर्स्ट पीरियड मेरा एडमिशन का चार्ज है, तो मुझे तो ये एडमिशन क्या है? बैठना होता है। ये पब्लिक में है ना मैम। इंग्लिश हाँ जी, नहीं मैं वैसे आपसे पूछ रही हूँ। पीरियड है इंग्लिश। हाँ जी, तो ये आपसे पहले पढ़ा रहे थे कि नहीं? मेरे से पहले आप मैडम, बैठिए। तो नाम तो ये लिखा है ना, बाद में लिखा है मैडम। मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये आपको भी तो पता होगा। हाँ मैडम, जो मेरे ऐसा तो नहीं है ना कि जो आपसे पहले पढ़ा रहे थे वो गायब हो गए, वो धरती से गायब हो गए, वो इस देश से गायब हो गए। नहीं मैडम, आपको पता है कि नहीं कि पता आपसे पहले कौन पढ़ा रहा था? मेरे से पहले मैडम भगवान सर थे, जो नाम लिखा है भगवान सर ज्योति मैडम का। मैं आपसे पूछ रही हूँ, लेवल 1 आपके पढ़ाने से पहले कौन पढ़ा रहा था? आपको नहीं पता? नहीं पता मैडम, क्योंकि मैं मेरे इनके आने से पहले कौन पढ़ा रहा था? आपको भी नहीं पता? नमस्कार जी, सर बैठिए। जी मैम, हर एक टीचर के पास अब आपको ये होता, आप दूसरी चेयर ले आइए मैडम। कोई बात नहीं। नहीं ले आइए आप दूसरी चेयर, बैठिए सर। रजिस्टर दिखाइए अपना। सर आप इस स्कूल में लास्ट पिछली बार कब आए थे? थोड़ा सा टाइम हुआ है, जैसे एक आपके महीने पास- विजिट कर लेता हूँ मैम। आपके पास कितने स्कूल हैं टोटल? 24 है मैम। यहाँ पे स्कूल में टीचर गायब है बिना अपना कुछ मैम, बताए। मैं बता टीचर देता को हूँ। सुनिए एक सेकंड। एक तो हैं जो लंबे गायब हैं, हाँ जी। उसके अलावा भी 2 टीचर गायब हैं बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। आते हैं, साइन करके चला जाते हैं, आपके प्रिंसिपल को कुछ पता नहीं है। इनकी बगल की क्लास में एक भी टीचर नहीं है, 30 बच्चे बाहर घूम रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं है। मिशन बुनियाद का डेटा निकालिए, इनको पता नहीं है कि लेवल 1 को पढ़ाता कौन है। 2 टीचर लॉन्ग एब्सेंट हैं, उनकी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के लिए फ़ाइल भेजी हुई है। और दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी टीचर छुट्टी पे होते हैं, मैंने बाकायदा रिटर्न में मैसेज दिया हुआ है, रिटर्न में ऑर्डर दिया हुआ है डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर से भी, जोन से भी, और एज ए बीट इंस्पेक्टर मैंने भी दिया हुआ है कि मुझे मेल पे टीचर्स की लीव एप्लीकेशन चाहिए। और नहीं आए अगर तो नहीं है तो उनके खिलाफ हम एक्शन लेते हैं मैम। दीजिए इनको चिट्ठी। ठीक है सर मैम, उनके खिलाफ एक्शन
प्रपोज करके मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ इसकी। ये आपकी जिम्मेदारी है फाइनली। ठीक है मैम, मैं इसको करके आप और अपने आपको आप इसकी एक रिपोर्ट देता तो हूँ। बिल्कुल रिपोर्ट दीजिए, जिन टीचर्स पे एक्शन लेना है लीजिए, इनको शो कॉज नोटिस देना है तो शो कॉज नोटिस देंगे मैम, दीजिए। शोकॉज तो बनता ही है मैम, वो तो देंगे। और बाकी अदर उसके लिए और आप जो आपके बाकी सारे स्कूल्स हाँ हैं जी, उनमें भी ये चेक करिए एक बारी। और ये आप कंसर्न मेंटर टीचर्स को भी बोलिए कि बुनियाद के नाम पे मजाक नहीं नहीं चलेगा। चलेगा मैम, ये तो मैं खुद देखता हूँ। आप हमें कुछ भी डेटा दे रहे हैं, हम पूरी डेटा वो पब्लिक में डाल रहे हैं, हम पेरेंट्स को बता रहे हैं और आपको पता ही नहीं है बच्चे कौन से हैं। पूरा आप एक बार रिकॉर्ड लीजिए, और चाहे प्रिंसिपल पे हो चाहे कंसर्न टीचर्स पे हो, और जो टीचर्स बिना इन्फॉर्मेशन के बाहर हैं उन पर तो डेफिनेटली एक्शन होना चाहिए।